बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्कल। स्कल है क्या? स्कल इज़ अ बोनी फ्रेमवर्क दैट गिव्स द हेड इट्स करेक्टरिस्टिक शेप। स्कल एक बोन्स का बना हुआ एक फ्रेमवर्क है जो हमारे सर को एक शेप प्रोवाइड करता है। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात रिवाइज़ कर दूं कि स्कल एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ये डिफरेंट बोन से मिलके बना होता है और सारी बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं विद द हेल्प ऑफ सूचर्स। अच्छा, तो स्कल का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ स्कल इज़ टू प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड वाइटल टिश्यूज़ ऑफ हेड, पर्टिकुलरली द ब्रेन। अब स्कल किन किन चीज़ों से बना होता है? स्कल बना होता है क्रेनियम से और फेस से। क्रेनियम किस पार्ट को कहते हैं? जो जिसके अंदर ब्रेन होता है हमारा, उसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट कौन सा स्कल का? फेस। स्कल में 22 बोन्स होती हैं टोटल। उसके अंदर से 8 होती हैं क्रेनियम में और 14 होती हैं फेस में। कुछ बुक्स में क्रेनियम में भी 14 बोन्स ही लिखी हुई हैं। उसके अंदर जो एक्स्ट्रा 6 बोन्स हैं वो हमारी ईयर की बोन्स आ जाती हैं। जो ईयर ऑसिकल्स हैं 3 ऑन ईच साइड होती हैं, तो वो उसको भी काउंट कर लें तो वो 14 बोन्स बनती हैं। लेकिन हम स्कल में उसको नहीं काउंट करेंगे। अब क्रेनियम में कौन कौन सी बोन आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है फ्रंटल बोन, फिर ऑक्सीपिटल, फिर स्फीनॉइड, फिर एथमॉइड बोन, और उसके बाद 2 पैराइटल बोन और 2 ही टेम्पोरल बोन्स। सबसे पहले हम उसके बाद फेस में 14 बोन्स होती हैं। एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 ज़ाइगोमेटिक, 2 लैक्रिमल बोन, 2 नेज़ल बोन, 2 इंफीरियर कॉन्का या टर्मिनेट, 2 पैलेटाइन बोन्स और एक वूमर। ये लेटरल व्यू है हमारे स्कल का। इसके अंदर जो हाईलाइट की हुई है ये सारी क्रेनियल बोन्स हैं जो ब्रेन को कवर कर रही हैं। सामने ये जो येलो में है, जो फ्रंट में होती है हमारे, ये वाली बोन, ये होती है फ्रंटल। उसके बाद जो टॉप पे हमारे हेड के जो क्रेनियम का पार्ट होती है, जो पार्ट बना रही होती है, वो होती है पैराइटल बोन। जो हमारे ईयर्स के पास होती है ये होती है टेम्पोरल बोन। जो ये हमारे पोस्टीरियरली ये बोन होती है, ये ग्रीन में, ये सारी ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद ये जो पिंक में शो की हुई है ये है स्फीनॉइड बोन, ये बेस बना रही होती है। और इसके बाद ये जो ये आइज़ के अंदर जो छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है ये है एथमाइड बोन। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन फॉर्म्स द फोरहेड, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट एंड द रूफ ऑफ ऑर्बिट्स आई सॉकेट। जो आई सॉकेट जो जहाँ पे आपकी आई पॉल होती है, जो वो बोनी फ्रेमवर्क होता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। एंटीरियरली आपको ये जो नज़र आ रही होगी ये वाली बोन, ये फ्रंटल बोन है। उसके बाद पोस्टीरियरली आ जाएं, ये वाली, ये ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड द वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम। इट इज़ द बोन विच सपोर्ट्स द हेड अपॉन द स्पाइनल कॉलम। अच्छा, ऑक्सीपिटल बोन के जो बोन होती है इसी के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम, जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट बोन आ गया वो आ गया स्फीनॉइड बोन। ये बेस बना रही होती है क्रेनियम की। जिस वक्त हम इस स्कल को इंटीरियरली देखते हैं, इसको हम जिस वक्त ओपन करेंगे, यहाँ से हम नज़र आएंगे तो नज़र आएगा स्फीनॉइड इसकी बेस बना रही होती है। इसके ग्रेटर और लेसर विंग्स होते हैं। द स्फीनॉइड बोन इज़ अ सेंट्रल पार्ट of the base of the cranium. It forms the parts of the orbit. It transmits the optic nerve and support the posterior part of the maxilla. Next जो आ गया ethmoid. The ethmoid bone lies between the eyes and extend from the frontal bone to the sphenoid bone. It forms the anterior part of the skull, the medial wall of each orbit, part of the nasal septum and the roof of the nose. ये आपको नज़र आ रही है अंदर करके बोन है, ठीक है। ये क्या बना रही है? ये स्कल, ये स्फीनॉइड बोन के आगे पड़ी होती है और ये मीडियल वॉल बना रही होती है हमारे ऑर्बिट की। ये जो मैंने कहा था आई सॉकेट होती है, इसकी ये मीडियल वॉल पे बना रही है, नोज़ के पास करके होती है।
उसके बाद आ गया ये पैराइटल बोन। ये दो पैराइटल बोन्स होती हैं जो जुड़ी होती हैं। द पैराइटल बोन फॉर्म द लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेनियल वॉल एंड एक्सटेंड फ्रॉम द फ्रंटल बोन टू द ऑक्सीपिटल बोन। ये फ्रंटल बोन से लेके ऑक्सीपिटल बोन तक जाएगी। जो ये दो बोन्स हैं ये ज्वाइन होती हैं मिड लाइन में टॉप पे, ठीक है। और ये किससे जुड़ी होती हैं? सैजिटल सूचर से। उसके बाद आ जाती है टेम्पोरल बोन। ये जो हमारे ये ज़्यादा जो हमारे हियरिंग के जो जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द टेम्पोरल बोन completes the side and the part of the base of the cranium. These bones contain organs of hearing and equilibrium. जो ओपनिंग होती है हमारी ईयर्स की उसको एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस कहते हैं। ये इसी बोन में होता है। द एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस इज द साइड ऑफ ईच बोन फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द मिडल ईयर विच लाइज विद इन द ईच बोन। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि जो हमारी स्कल की बोन्स होती हैं वो सूचर से जुड़ी होती हैं। ये एक सुपीरियर व्यू है जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये जो एंटीरियरली फ्रंटल बोन है ये जुड़ी हुई है पैराइटल बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ कोरोनल सूचर। उसके बाद दो पैराइटल बोन्स आपस में जुड़ी हैं विद द हेल्प ऑफ सैजिटल सूचर। उसके बाद जो पीछे ऑक्सीपिटल बोन है जो जुड़ी हुई है पैराइटल बोन से विद द हेल्प ऑफ लैम्बॉयड सूचर। ये लैम्बॉयड सूचर है, ये कोरोनल प्लेन में कोरोनल सूचर है और ये मिड लाइन में सैजिटल सूचर है। ये जो आगे एक सूचर नज़र आ रहा है जिसको मेटोपिक सूचर या फ्रंटल सूचर कहते हैं। इनिशियली ये जो फ्रंटल बोन है जिसको हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं, शुरू में दो बोन्स होती हैं जो ज्वाइन हो जाती हैं बिफोर बर्थ। अच्छा, तो यहाँ पे फ्रंटल बोन और जहाँ पे ये ऑक्सीपिटल बोन है यहाँ पे दो फॉन्टनेले होते हैं जहाँ से ये पैराइटल बोन से जुड़ रही होती हैं। ये एक एंटीरियर फॉन्टनेले है, ये पोस्टीरियर फॉन्टनेले है। एंटीरियर फॉन्टनेल जो है वो बर्थ के कुछ देर तक ये पेटेंट रहता है ताकि बोन सही तरह ग्रो कर सकें। थैंक यू।